नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम सुनवाई एसआईआर और चुनाव आयोग के द्वारा पारित आदेश पर हुई। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कई सारे मामले चल रहे हैं। एसआईआर से जुड़े हुए अलग-अलग प्रदेशों ने अलग-अलग पिटीशंस दायर की। अलग-अलग पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग तारीखों में सुनवाई कर रहा है। आज जो पिटीशन थी, वो थी बिहार के मामले को लेकर। बिहार के मामले को लेकर भी क्या थी कि संवैधानिक तौर पर ठीक है या नहीं है एसआईआर। तो इस पर आज बहस हुई। बहस में क्या-क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर कहा और जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से क्या कहा गया, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता होगी। आप अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए, तो आपका बहुत धन्यवादी रहेंगे हम लोग, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। इससे हम लोगों का हौसला मजबूत होगा और हम लोग मजबूती के साथ अपनी जो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की यात्रा है, इसको मजबूती से कर पाएंगे। अब आज की खबर खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद महत्वपूर्ण हियरिंग हुई। हियरिंग थी कि जो एसआईआर है, ये पूरी प्रक्रिया ठीक है, गलत है, संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है। तो संवैधानिक तौर पर ठीक है कि नहीं है, इस पर आज बहस शुरू हुई और उसके कई आयाम थे। उन एक-एक करके हम उन आयामों को समझेंगे। कपिल सिब्बल आज इस मामले में खड़े हुए और कपिल सिब्बल ने कहा कि एक व्यक्ति जो वोटर है, उसको क्या बीएलओ के पास अधिकार है ये बात जानने का, बताने का, पूछने का कि वो व्यक्ति दिमागी तौर पर सही है कि नहीं है? ये तो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, उनके डॉक्टर्स हैं या मेडिकल टीम है, वही कर सकता है ना? ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई। एक बड़ा इश्यू उठा गया। इस पर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ जवाब देगा। फिर जस्टिस जयमाला बागची की तरफ से कहा गया कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भई जो नॉर्मेटिव स्कीम ऑफ द एक्ट है, उसके तहत ये ताकत उन लोगों को दी गई है कि नहीं दी गई है। फिर से कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि ए टीचर अपॉइंटेड इन अ स्कूल कैन नॉट बी अ बीएलओ। एक बीएलओ एक व्यक्ति जो टीचर है उसको बीएलओ बनाया गया है टू डिटरमाइन देयर राइट्स एंड दैट इज व्हाई सब्सटेंटिवली दिस इज अनरीजनेबल। ये अलग गलत है। एक टीचर को बना दिया है, ये अनरीजनेबल है। डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द आरपी एक्ट। कोई व्यक्ति वोटर बनने के लायक है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट डिसाइड करेगा। अनसाउंड माइंड है कि नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा या मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। तो आधार कार्ड उसमें लागू हो कि ना हो, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? इनके लिए एक कमेटी बनी हुई है और जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट में आज सिब्बल ने कहा। सिब्बल ने एक और बात कही कि इन फॉरनर्स एक्ट, जो फॉरनर्स एक्ट है, उसमें बर्डन किसके ऊपर है ये बताने का कि फॉरनर है कि नहीं है। व्हाट पावर दे आर दे फॉलोइंग दिस प्रोसीजर? बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द फॉरनर। फॉरनर के ऊपर ये प्रूफ होता है ये बताने का यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। हाउ विल वी एवर डिस्चार्ज द बर्डन इफ माय फादर्स नेम इज नॉट इन द इलेक्टोरल रोल्स? अगर मेरे पिताजी का नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं है तो मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गया? ये सवाल उठा। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि भाई बट इफ योर फादर्स नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट एंड यू टू डिड नॉट वर्क ऑन इट, देन परहैप्स यू मे हैव मिस्ड द बस। द ओनली डिफरेंस इज दैट इफ योर पेरेंट्स नेम इज इन द 2003 लिस्ट, इफ इट इज नॉट आउट देयर। अब मेरे पिताजी का नाम नहीं है तो उसमें आज जो नागरिक 18 साल का हुआ है उसकी क्या गलती है? एक सवाल उठा कि कितना महत्वपूर्ण था वोट का अधिकार और वोटिंग करना। ये तो आप जानते ही हैं कि कितने लोग इसके लिए संजीदा रहे, कितने लोग नहीं रहे, अलग विषय है। खैर, फिर क्या हुआ? इलेक्शन कंडक्ट करने का पार्लियामेंट और स्टेट का जो काम है वो किसका है? चुनाव आयोग का है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा आर्टिकल 327 और 324 powers that are given to the legislature under article 72 and 37 of the state list। और ये जो 324 और 327 है, इसमें कहा गया कि the article has to be read in harmoniously with the articles that follow and the powers that are, mark my words, with the articles that follow, that is 327 because it follows 324, and their power are given to the legislature under entry 72 of the union list until 37 of the state list। कमीशन जो है वो इन
garb of the passing orders for regulating the conduct of election cannot take upon itself the purely legislative activity। मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई बदलाव करना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग नहीं कर सकता, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा या स्टेट लेजिस्लेचर जाना पड़ेगा। ये अधिकार केवल स्टेट लेजिस्लेचर का है और पार्लियामेंट का है। इलेक्शन कमीशन के पास उसमें आरपी एक्ट में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, ये बात कही। उसके आगे कहा कि पार्लियामेंट इन द स्टेट बाय नो स्टैंडर्ड कैन इट बी सेड दैट द कमीशन इज अ थर्ड चैम्बर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक बात है, चुनाव आयोग इसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन करता। दे आर नो वन। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई एब्सोल्यूट पावर देने की गुंजाइश अगर कहीं है तो वो लेजिस्लेचर के पास ही है। तो चुनाव आयोग इस डिसगाइज में वो काम कर रहा है जो चुनाव आयोग के पास है ही नहीं अधिकार। All these 75 years, all these 22 years, we have not had the requirement that you fill up a form first and then I will। फिर दूसरी बात आई ये फॉर्म भरने की। भैया फॉर्म आज से 75 वर्ष में नहीं भरा गया, पहली बार आप ये करवा रहे हो, ये कहां से आपके पास अधिकार आया, ये सवाल उठा। फिर सिंघवी ने कहा कि जून 2025 में द फॉर्म विच वाज इशूड वेयर इज टू बी फाउंड इन दिस रूल। इस रूल में फॉर्म कहां है? जो फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, ये एनुमरेटिव फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म का जिक्र तो कहीं बताओ। आज तक नहीं भरा गया है, पहली बार हो रहा है। वो किस कानून के तहत हो रहा है? कोई तो कानून होगा। ये कानून, अगर कोई कानून है तो दिखाया जाए, और नहीं है तो उसको तो इलेक्शन कमीशन नहीं बना सकता, उसको केवल पार्लियामेंट बना सकता है। तो ये एक बड़ी जो आर्टिकल 324 डज नॉट प्लग द लूप होल्स। नाउ यू बाय दैट फॉर्म मेड ए रूल दैट फिल अप द फॉर्म। यही बात जो हम कह रहे हैं, 12 डॉक्यूमेंट दे दो हमको, सिटीजन हो कि नहीं हो ये बताओ। दिस इज अ massification and mass exercise with the ECI is drawing from article 324 which is not allowed। मतलब इलीगल है ये जो काम किया जा रहा है, दैट इज इलीगल। ये बात आज फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि गोइंग बाय योर आर्गुमेंट ईसीआई विल नेवर हैव पावर ऑफ एसआईआर, दे कैन रिवाइज द रूल्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके आर्गुमेंट के तहत जाएंगे तो फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं है कि वो एसआईआर की गतिविधि कभी भी कर पाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं कर सकते, रिवाइज द रूल्स कर सकते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। रिवाइज द रोल्स का मतलब वो अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं कि किसका नाम हटाना है, किसका जोड़ना है। लेकिन ये जो मास एक्सरसाइज की जा रही है ये गलत है। रूटीन अपडेशन हो सकता है, रूटीन अपग्रेड हो सकता है, लेकिन स्पेशल रिवीजन अगर किया जा रहा है देन परहैप्स द प्रोसेस नीड्स टू बी जस्टिफाइड। इसको जस्टिफाई करें, चीफ जस्टिस ने भी कहा। ये बड़ी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा दिस इज नॉट रूटीन अपडेशन बट इफ ए स्पेशल रिवीजन इज बीइंग डन देन परहैप्स द प्रोसेस नीड्स टू बी जस्टिफाइड। ये बड़ी बात है चीफ जस्टिस ने जो कही। रिवाइज कर सकते हो आप, लेकिन ये कैसे कर दे। सिंघवी ने फिर कहा कि कोर्ट हैज गिवन ए लॉट ऑफ हीलिंग टच इन द पास्ट 6 months बट दैट इज नॉट लॉ, रिमेन्स नॉट ए लॉ, देयर इज नो पावर ऑफ ए। कोर्ट के पास इस बात का इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से कानून बना दे। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आज हुई है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 327 इन दोनों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे हैं। तो एक बड़ा आर्गुमेंट आज हुआ है और चुनाव आयोग जो है इस पर बैकफुट पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देगा वो हम लोगों को देखने की जरूरत होगी। ये साफ साफ कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है वो सीमित है और इलेक्शन कमीशन अपने सीमित अधिकारों को किसी भी तरीके से ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता है लेजिस्लेचर की पावर में। तो उनकी अपनी अपनी ताकतें हैं जो कि सीमित हैं। तो आज बैकफुट पर हम लोगों को दिखाई दिया और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो 2 दिसंबर तक फिर से जारी रहेंगे। हियरिंग कंटिन्यू होगी, आज हियरिंग खत्म नहीं हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई थी। इसके अलावा भी एक जो है चुनाव आयोग में ये कहा गया कि भाई चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो इसी मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर कराने का तो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर कराने का अधिकार तो है, तो संवैधानिक है। फिर इस पर सवाल उठा कि भाई अनपढ़ लोग हैं वो कैसे भरेंगे फॉर्म, और वो तमाम बातें हुई। आज की पूरी हियरिंग जो हम लोग और डिटेल में आपको दूसरे एक वीडियो में बताएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।